मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह। आइए आज हम आपके बीच में 56 ऐसे वचन बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में मसीह में आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु में हमेशा मजबूती के साथ जड़ पकड़कर मसीह में अपने जीवन को अगुवाई कर सकते हैं। हम भजन संहिता 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक लिए हैं। कृपया परमेश्वर के वचन को जरूर ध्यान से सुने ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई एवं आशीष को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रियो, सबको परमेश्वर आशीष दे। भजन संहिता और उसका 1 अध्याय 1 वचन से, क्या है धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसलिए वह पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वह अपने समय में फल फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल प्राप्त करेगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रियो, दुष्टों के मार्ग और धार्मिक के मार्ग, दुष्ट और धार्मिक का जीवन, दुष्ट और धार्मिक व्यक्ति का जीवन भजन संहिता 1 अध्याय में हम पढ़े। अभी भजन संहिता 2 अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। कृपया इससे भी ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं जिस राजा को यरूशलेम में स्थिर किया वह यीशु मसीह है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देश के लोगों को तेरा निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए उसके पास मगन हो। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने का है। धन्य है वे जिनका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। भजन संहिता 3 अध्याय। कृपया और ध्यान से सुने। अभी जो हम पढ़े हैं
भजन संहिता 2 अध्याय ये परमेश्वर अपने मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणी करवा रहे हैं राजा दाऊद के द्वारा, और अंत के दिनों के बातों को एक वचन में प्रोमिस वचन है। अभी हम मसीह के बारे में कुछ वचन यहाँ पर भजन संहिता 2 अध्याय में सुने। अभी भजन संहिता में 3 अध्याय सुनने के लिए जा परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रबल है, जो यीशु मसीह अपने वचन में कभी झूठ नहीं बोले, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है, ना कि यह किसी मनुष्य का। इसलिए भजन संहिता 3 अध्याय अभी हम परमेश्वर का वचन की ओर पढ़ने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने ताकि परमेश्वर आशीष दे। 3 अध्याय 1 वचन से, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला है। मैं तो उच्च शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि मैं यहोवा को उच्च शब्द से पुकारता हूँ और अपने पवित्र पर्वत पर से यहोवा मुझे उत्तर देगा। मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। प्रियो, परमेश्वर हमें संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे हुए खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तू ने दुष्टों के मुंह तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। प्रियो, भजन संहिता 3 अध्याय में दाऊद परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर मेरी मदद और सहायता कर। वह परमेश्वर के सन्मुख में सिर झुका रहा है और कह रहा है कि हे यहोवा, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा सुबह में, क्योंकि तू मुझे संभाल लिया। मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं, क्योंकि यहोवा मेरे चारों ओर है। आज आप अपने जीवन में कितने दिन, कितने रात, कितने महीने, कितने साल परेशान है प्रिय, लेकिन दाऊद कहता है मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, चाहे आपके विरुद्ध सेना ही क्यों न आ जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर साथ है और वह अपने बच्चों को हमेशा संभालता है। लेकिन आज इस संसार में लोग जो प्रभु के पास नहीं है, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना परेशानी, कितना कष्ट में है। लेकिन जैसा भजन संहिता में दाऊद अपनी सारी बातें परमेश्वर के पास उंडेलता है प्रार्थना में, वैसा ही प्रियो आप और हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को याद रखिए, परमेश्वर को पुकारे और उसके सन्मुख में चिल्लाए कि हे यहोवा, तू मुझ पर दया कर। भजन संहिता 4 अध्याय में दाऊद प्रार्थना करता है सहायता के लिए, संध्या कालीन प्रार्थना। यह शाम के समय में दाऊद प्रार्थना कर रहा है। 1 वचन से, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। प्रियो, भजन संहिता दाऊद में कहता है कि यहोवा मेरी प्रार्थना को उत्तर दे और मुझ पर अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना सुन ले। 2 वचन में, हे यहोवा के पुत्रों, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा।
तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। प्रियो, यहोवा पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर आपका मदद करेगा, आपका सहायता करेगा, आपको रक्षा करेगा, आपको चंगा करेगा। इसलिए जीवन में कुछ भी हो, दाऊद प्रार्थना कर रहा है संध्या में, शाम के समय, यहोवा पर भरोसा रखो, कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन परमेश्वर के सन्मुख में चुपचाप रहो, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को हमेशा हमेशा के लिए संभालता है। प्रियो, भजन संहिता हम लोग जैसे 4 अध्याय और उसका 6 वचन, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। लोग कहता है भलाई कैसे होगा? दिन भर परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ोतरी से होता है। प्रियो, संसार में लोग अन्न, जल, पैसा, काम धंधा आदि से आनंद उठाते हैं, लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे मन में आनंद भरता है। क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति हमारे मन में डालता है, जीवन में डालता है। प्रियो, 7 वचन में जैसा हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर अन्न जल से बढ़कर आशीष हमारे मनों में डालता है। 8 वचन, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। 5 अध्याय 1 वचन, हे यहोवा, मेरे मुंह और मेरा वचन पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। दाऊद कहता है क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसलिए मेरी प्रार्थना पर ध्यान लगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हे यहोवा, तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े न होने पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, परंतु मैं तो तेरी अनंत करुणा और तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरे भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे चल और अपने अपने सीधे मार्गों को दिखा। हे यहोवा, तू उनको दोषी ठहरा जो मेरे विरुद्ध हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते वे सब के सब आनंद करें और वे सर्वदा उच्च स्वर से गाकर परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, क्योंकि तू उनको आशीष देगा। और हे यहोवा, तू उनको अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रहेगा। भजन संहिता 16 अध्याय। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। लौट आ, हे यहोवा, मेरी प्राण को बचा ले, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं रहेगा।
अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। मेरी आंखें शोक में बैठ जाती है और मेरे सब सताने वाले के कारण धुंधला गई है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। यहोवा, मेरी प्रार्थना गिड़गिड़ाहट की ओर सुन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी कर। मेरे सब शत्रु लज्जित हो जाए और बहुत जो मेरे प्राण को घबरा देते हैं वे लौट जाए और एकांत में लज्जित होंगे। प्रियो, जब लोग प्रार्थना में वचन में बने रहते, मजबूत रहते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों को मजबूत करता है, अनुग्रह देता, अभिषेक देता, शक्ति सामर्थ्य देता है, प्रार्थना सुनता है, मदद करता है, चंगा करता है। इस वीडियो में प्रियो तब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। सबको जय मसीह। वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने भाइयों के पास शेयर कर ले, ताकि वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष प्राप्त हो। और हमारे वीडियो को प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो जरूर द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको चंगा करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।